हेलो गाइस, वेलकम टू प्ले ब्रीथ रिपीट। मेरा नाम है प्रणय और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। सो ऑल यू एसूस फैंस, आई नो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे होगी ROG के अलावा एसूस और क्या लेके आएगा। सो फाइनली योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। एसूस इज फाइनली ऑफिशियली लॉन्चिंग द Zenfone 7 and 7 Pro। इंडिया में आई थिंक उसका लॉन्च इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड सितंबर। सो मैं आपको बताऊंगा ये फोन में आपको क्या नया फीचर्स मिलने वाला है, व्हाट आर द न्यू फीचर्स यू विल गेट कंपेयर्ड टू द Zenfone 6Z। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सबको पता ही है, Zenfone 6Z is very popular for being the कैमरा फ्लिप फोन। सो इट्स वन ऑफ अ काइंड जो और किसी ब्रांड ने किया नहीं है। So इस टेक्नोलॉजी में ASUS is bringing a big change. It's improving the motor. It's going to be a smaller motor. It's going to be much more powerful. It's going to be much more durable. So it's basically टेक्नोलॉजी उन्होंने इतनी अच्छे से उन लोगों ने डेवलप किया है कि it's rated on a scale कि it will withstand around 100 flips per day for 5 years. सो आप 100 फोटोज दिन में लेंगे तो भी, उतना फ्लिप करेंगे तो भी इट्स गोइंग टू विथस्टैंड। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। सो आई थिंक ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट में ASUS हैव रियली स्टेप्ड अप देयर गेम। अदर देन दैट, कैमरा की हम बात करें तो इट्स गोइंग टू गेट अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, ऑब्वियसली इन अ फ्लिप मोड। एक 80mm टेलीफोटो लेंस मिलेगा। There's going to be a standard wide angle lens and an ultra wide angle lens. So the 80mm telephoto is going to give you 3x optical zoom, जो प्रो वर्जन में एक्चुअली आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा, जो आपको एक नॉर्मल वर्जन में नहीं मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली प्रो वर्जन फीचर। सो आपके ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन विल बी देयर इन द टेलीफोटो लेंस एज वेल एज योर स्टैंडर्ड मेन कैमरा। मेन कैमरा में है वही 64 मेगापिक्सल सोनी IMX686 सेंसर। 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS पे, स्लो मोशन 4K एट 120 FPS। इन्होंने बहुत अच्छे से नाइट मोड और HDR भी बहुत ही हद तक इम्प्रूव किया है। So it will be interesting to see how it turns out. हाँ, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा की हम बात करें तो it's going to have a 12 मेगापिक्सल Sony IMX 363। Also surprising auto focus है इस अल्ट्रा वाइड कैमरा में, which is actually rare to see in a lot of flagship phones these days. So this camera also doubles up as your macro camera. So आपका जो macro shots होगा वो भी आपको अच्छे से इसी अल्ट्रा वाइड कैमरा में आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली सिंस इट्स अ फ्लिप कैमरा, ये सारी जो बेनिफिट्स आपको रेयर पिक्चर्स के लिए आपको मिलेगा, वो आपको सेल्फीज के लिए भी आप वही फीचर्स यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की हम बात करें तो दे हैव अ सैमसंग मेड एमोलेड 6.67 इंच गोरिल्ला ग्लास 6 फुल HD प्लस and a peak brightness of 1000 nits. तो बेसिकली डिस्प्ले की हम बात करें तो दे हैव लाइक गॉन अप द एक्स्ट्रा माइल। उसमें कुछ चीज की उन्होंने छोड़ी नहीं है। अदर देन दैट, एक ही छोटी सी बात है कि एज अ फ्लैगशिप डिवाइस, ऑल्दो ये फ्लैगशिप डिवाइस नहीं बोल सकते इसको, बट display wise I think they should have included a quad HD 144p display, but they've gone with the 1080p plus, which I think is pretty fair. I think cost कम रखने के लिए this move would have been made. Other than that, display में आपको मिलेगा 90 Hz का refresh rate, 200 Hz touch sampling rate. So this is what the whole display is going to be about. So it's going to be really interesting. So इसके अलावा the non-pro version is going to come in a 6GB and 128GB storage variant. उसमें आपको 8GB का वर्जन भी मिलेगा, जिसमें it's going to be again 128GB storage limit. But the pro version you will get it. Pro version में आपको मिलेगा 8GB and 256GB storage. So this is basically the storage difference of the Pro and the standard edition.
तो हम चिपसेट की बात कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू गेट द प्रो वर्जन इज गोइंग टू गेट एन 865 प्लस स्नैपड्रैगन चिपसेट जो हमने बहुत सारे फ्लैगशिप्स में ऑलरेडी देख लिया है. इट स्टार्टेड विद द ROG Phone 3 एंड इट्स द बेस्ट mobile chipset out there. The non-Pro edition is however going to get an 865 without the Plus, a non-Plus edition. And since chipset से आपको पता चल ही गया होगा, this is going to be a primarily 5G phone. It's going to also have a 30 watts fast charging support, which I think will be the hypercharge that we get with the ROG Phone 3. It's going to have a 5000 mAh battery. And the Zenfone 6 had an 18 watt fast charging adapter. Now you're going to get a 30 watt adapter. You also get battery features like you find in the ROG Phone 3, where you can set the maximum charge limit. You can set up slow charging. You can set up the time schedule. आप एक टाइम से एक टाइम सेट कर सकते हैं जितने टाइम के अंदर उसको 0 to 100% आपको लेके आना है. So I think these features are very interesting, and slowly a lot of different brands should also start including these features in their phones. Weight की हम बात करें तो यहाँ पे the phone is going to be slightly on the heavier side. It's going to be weighing at around 230 grams. It's going to be slightly lesser than the ROG 3, but then it's still going to be heavy. It's going to have Gorilla Glass 6 on the front, and the back is also going to be a glass casing, which is going to have Gorilla Glass 3, which they are saying is the best scratch resistant protection there is going to be. Additionally, अगर आपको बता दूँ एक I don't know sad है कि I don't know if we should just ignore this going forward, because 3.5 mm jack उन्होंने skip कर दिया है. I think this is going to be the new standard. People are going to now skip the 3.5 mm entirely, so I don't think we should be surprised over there. There's going to be a case included in the box. The case is like, from the looks of it looks really sturdy and really protective. It also has a latch for the camera so that it doesn't accidentally flip. So unless आप जब कैमरा खोल रहे हैं, you will have to actually turn off the latch so that the camera can flip. I think it's a good feature. I think it can protect the motors and the accidental flips that you can experience with the phone. So I think this is basically the information we got from ASUS for the Zenfone 7. For pricing, as far as pricing is concerned, no pricing is officially revealed for India, but as far as I can tell you, I think थोड़ा महंगा होगा. It's going to be a near flagship experience with this phone, so I think it's going to be priced somewhere around the range of 50,000. That's going to be a safe place for it to be. So ये था Zenfone 7 और 7 Pro के details जो हमको ASUS से मिले हैं. So it will be really interesting to see how the phone turns out when it actually launches in India and what it's going to be priced at. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेके आते रह सकूं. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.